हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो आज की समय में काफी चर्चा में है और काफी लोगों के साथ ये होता भी है। कभी कभी आपने देखा कि कोई इंसान किसी अच्छी सुंदर या उसकी मनपसंद कोई लड़की है उससे प्यार करता है और उसके ना मिलने पर वो बहुत निराश हो जाता है, वहीं स्टक हो जाता है, वहीं अटक जाता है और उसकी सारी जिंदगी वहीं रुक जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति ऐसे रोजगार वगैरह या कुछ व्यवसाय वगैरह, बिजनेस वगैरह अपने मतलब इच्छा से अपने मन पसंद का शुरू करते हैं, परंतु उसमें कामयाबी ना मिलने के कारण भी ऐसा होता है, सेम मतलब कंडीशन आती है कि लोग उसमें भी वही मतलब स्टक हो जाते हैं, एक तरह से अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ऐसा लगेगा कि उनका सब कुछ इसी में खत्म हो गया और वो बस वहीं बैठ गए, उनका जीवन ऐसे मतलब एकदम से रुक गया है। न खाना न पीना, अपने आप को मतलब सोचते हैं बस अब इसके सिवा कुछ रह ही नहीं गया। तो ऐसा क्यों होता है और इसके कारण क्या है और इसको मतलब हम कैसे मतलब इसको अपने जीवन से इस चीज को हम बदल कैसे सकते हैं हम? तो देखो, अभी इंसान क्या होता है कि जब कोई उसके साथ ऐसी घटना होती है तो लोग परेशान होकर सचमुच ही एकदम स्टक हो जाते हैं और कुछ आगे नहीं करना चाहते हैं। आगे नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन को बस वहीं रोक लेंगे, एकदम निराश हो जाएंगे और सोचेंगे भैया इसके आगे तो बस सब कुछ खत्म ही हो गया, समझ लो, ऐसे फील कराते हैं। ना खाना खाएंगे, ना ढंग से कुछ आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे। उनमें क्या है कि एक अज्ञानता है। अज्ञानता ये है कि उन्हें ये चीज की समझ नहीं होती है कि ये जो चीजें उन्होंने चाहा है, तो चाहा किसने है? चाहा तो उसके मन ने है ना। मन पसंद की लड़की ना मिली, मन पसंद का बिजनेस शुरू किया था, सक्सेस नहीं मिली, तो ये मन ने चाहा है। लेकिन क्या आपके मन को आपके भविष्य के बारे में पता है? आप सोचो जरा, क्या आपके मन को आपके भविष्य के बारे में, भविष्य तो छोड़िए, अगले पल के बारे में भी आपके मन को पता है? ये बातें किसको पता है? ये बातें जो है सिर्फ ईश्वर को पता है। और वो जो आपके मनपसंद की कुछ ना मिली, लड़की या लड़का नहीं मिला, या आपके मनपसंद का जो आपने बिजनेस शुरू किया, व्यवसाय शुरू किया, उसमें आपको सफलता ना मिली, तो ये चीजें ईश्वर के जरिए ही हुई है कि उनकी मर्जी से ही हुआ है कि आपको उसमें सफलता नहीं मिली है। आ, ईश्वर ने हो सकता है कि आपके लिए, आपके आगे फ्यूचर में इससे बढ़िया कोई लड़की कोई लड़का रखा हो, आपके लिए इससे बढ़िया कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस या कोई नौकरी हो। ये तो इस लिए शायद आपको अभी इसमें असफलता मिली ना। तो आप इस बात को समझो, आपका मन तो बहुत चीजों के पीछे भागता है। तो क्या आपका मन हर चीज के पीछे भागता तो मतलब वो चीजें थोड़ी ना इंसान को मिल जाएगी। और ना मिली तो आप एकदम निराश होके बैठ गए, बस भैया अब तो जिंदगी एकदम खत्म है, बस कुछ खत्म कर लो, लाइफ ही खत्म कर लो, आगे मत बढ़ो। आपको पता है कि अगर पानी, देखो दरिया में बहता हुआ पानी भी अगर एक जगह रुक जाता है ना तो उसमें स्मेल आने लगती है, परंतु जब वो चलता रहता है तो उसमें ताजगी रहती है, स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। तो इसी प्रकार से अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आते हैं, आपको सफलता नहीं मिली, आपके मनपसंद की कोई चीज या कोई मतलब प्राणी जिसको आप चाहते हैं वो नहीं मिला, आपसे दूर हो गया, तो समझिए इसमें जो है आपकी मर्जी नहीं है, आप नहीं जानते हो इसका रीजन आपको क्यों नहीं मिला। ये इसके ना मिलने का जो रीजन है वो सिर्फ ईश्वर जानते हैं। और ईश्वर ने ही, उनकी मर्जी से ही आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आप असक्सेसफुल हुए, असफल हुए, आपको वो प्राप्त नहीं हुआ जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने आपके आगे मतलब फ्यूचर में अगर आप आगे बढ़ोगे तो इससे बेटर प्लानिंग ईश्वर ने आपके लिए किया हुआ है।
और आपके अनसक्सेसफुल हो जाने पर या चीजें ना मिलने पर वो आप आगे तो बढ़ के देखो ना, आप तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, वहीं बस एकदम निराश होकर बैठ गए हैं। आपको जो रोका गया है आपकी जिंदगी के उस समय, जो आने वाले ऐसे बिजनेस या कोई भी जो आपकी लाइफ में आने वाला था, उसको रोका गया है। और ये एक इशारा है कि ये आपको, आपके लिए सूटेबल नहीं था, आपके लिए अच्छा नहीं था, ये आपके लिए बेटर नहीं था, आपके लिए आगे इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक ईश्वर का इशारा होता है, और इस आपको ये समझना चाहिए कि ये मेरे लिए ठीक ही था जो नहीं हुआ, इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें ईश्वर की मर्जी थी। और इस इशारे को समझकर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ के देखिए, आपके जिंदगी में इससे अच्छे अवसर आएंगे, इससे अच्छे लोग आएंगे, जो आपकी भलाई के लिए, मतलब भलाई के लिए ही होगा। आज की डेट में 20-25 साल के लड़के लड़कियां, किसी को देखा, बहुत अच्छा लगा, उसके साथ कुछ टाइम बिताया, परंतु अगर कुछ कुछ कारण या किसी रीजन के कारण वो लड़का दूर हो गया या लड़की उसकी जिंदगी से दूर चले गई, नहीं मिली, बस फिर तो सारा यही भैया जिंदगी त्याग दो, यही मरने मराने वाली बात हो जाती है। लोग सोचते हैं बस चलो अब तो जिंदगी खत्म कर लो, वो मैं उससे पसंद करता था वो मुझे नहीं मिली, मैं उसको पसंद करता था वो मुझे नहीं मिला, बस यही सोच के जिंदगी खत्म कर लो। ऐसे ऐसे हालात भी लोगों के साथ होते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए आपको कि देखिए वो आपके मन ने चाहा, आपने चाहा, पर आपकी जो किस्मत में वो नहीं थी। ये पीछे से एक सिस्टम है कि जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको कभी नहीं मिलेगी, आपको चाहे जितना मर्जी पसंद हो, क्योंकि आपकी बेटर के लिए, आपके अच्छे के लिए ईश्वर ने और बढ़िया प्लान कर रखा है आगे। तो आप इन सब चीजों से आगे बढ़ो और निकलो। देखो आपके लिए इससे बेटर परिस्थितियां आएंगी। हो सकता है अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा व्यवसाय मिल जाए, कभी बैठे बैठाए कोई आपके दिमाग में आइडिया आ जाए। तो ये कहने की मतलब बात ये है कि आप वहीं स्टक होकर बिल्कुल बैठ मत जाइए, आप आगे निकलिए और भविष्य में आपके लिए अच्छी प्लानिंग, परमात्मा ने आपके लिए अच्छी प्लानिंग बना रखी है। मैंने पहले भी बोला है कि जो आप प्लानिंग चाहे जितना मर्जी कर लो, परंतु जो परमात्मा का और ईश्वर का प्लान है वो आपके प्लान से कहीं बेटर है, फार बेटर है, कई गुना बेटर है आपके प्लान से। तो आप निराश मत होइए, आप आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में। और मतलब आगे आगे बढ़ने के बाद आप देखोगे कि आपके पास अच्छी परिस्थितियां आएंगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप निराश होकर बिल्कुल मत बैठ जाइए, आपके सामने अच्छी परिस्थितियां भी आई। तो ये ईश्वर ने भी, मतलब मैंने पहले भी बोला था कि ईश्वर जो होते हैं वो ईश्वर ने आपकी फ्यूचर के बारे में सोचा हुआ है, आपके मन से ज्यादा ईश्वर ने सोचा है। तो आप बिलीव सिर्फ करो, गॉड पे बिलीव करो, परमात्मा पे बिलीव करो, और ये छोड़ के, ये कहकर या ये समझ के छोड़ दीजिए कि जो आपको नहीं मिला कि ये मेरे किस्मत में नहीं था, ये मेरे लिए था ही नहीं। भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने मेरे लिए इससे अच्छी प्लानिंग आगे बना रखी है। तो उठिए, तैयार होइए, निराश मत होइए, आगे बढ़िए। और पिछली चीजों को, जो मतलब आपके साथ जो भी हुई है बुरी चीजें या असफलता कोई मिली है, तो आप मतलब एकदम से स्टक होके वहीं मत बैठ जाइए। आप हमेशा जीवन में अग्रसर रहें और आगे बढ़ें। तो मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि आप एक जगह से कहीं भी, किसी भी मतलब असफलता के पीछे स्टक होके मत बैठ जाइए। आप उठिए, आगे तैयार रहिए, चलिए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, और हो सकता है कि, उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और कुछ लोग जैसे निराश हो जाते हैं, अगर ये वीडियो देखकर उनकी निराशा अगर दूर होती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। 100 में से अगर 2 बंदे भी इस चीज को अगर समझ गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि होगी।
तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि ये जो मैंने कुछ बातें बताई हैं ये किस हद तक सही है। और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले टाइम पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।